नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम लोग वोकैबलरी पढ़ रहे हैं और वोकैबलरी बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग आपको वोकैबलरी पढ़ा रहे हैं। कैसे, क्या तरीका है हमारा वोकैबलरी पढ़ने का? हमारा तरीका है वोकैबलरी पढ़ने का रीड। वोकैबलरी पढ़ने का हमारा तरीका है रीड, राइट और मेमोराइज। इस तरीके से हम लोग आपको वोकैबलरी पढ़ा रहे हैं कि आपने किस प्रकार से चीज़ों को रीड करना है, कैसे उनको लिखना है, कैसे उनको मेमोराइज करना है। जी हाँ, मैंने आपको एक तरीका भी बताया था, विजिटिंग कार्ड वाला तरीका। और विजिटिंग कार्ड वाला तरीका क्या था, अगर आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस लेक्चर, हमारा जो इंट्रो लेक्चर है वोकैबलरी का या डे 1 वाला लेक्चर है वोकैबलरी का, उसको जाकर आप ज़रूर देख लीजिए। उससे आपको क्या पता लगेगा? उससे आपको ये पता लगेगा कि किस प्रकार से आप अपनी वोकैबलरी बढ़ाने के लिए न्यूज़पेपर, मैगज़ीन को रीड करना है, वहाँ से किस प्रकार से आपने वर्ड्स को, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को पिकअप करना है, अपने विजिटिंग कार्ड्स पे उनको नोट डाउन करना है और किस प्रकार से फिर उनको मेमोराइज करना है। ठीक है, ये तरीका मैंने आपको वहाँ पर बताया था और यही तरीका आपने फॉलो करना है हमेशा हमेशा के लिए। जैसे ये विजिटिंग कार्ड है, ठीक है, विजिटिंग कार्ड पे आपने यहाँ पर लिखना है वर्ड। जो वर्ड, डिफ़िकल्ट वर्ड आपको लगता है, फ्रंट साइड पे उसका आपने लिखना है उस वर्ड को, और उस कार्ड के बैक साइड पे आपने उसका मीनिंग लिख देना है। ठीक है, उस कार्ड के बैक साइड पे आपने उसका मीनिंग लिख देना है, सो दैट जब आप विजिटिंग कार्ड को देखें तो आपको वर्ड दिखाई दे, आपको उसका मीनिंग ना दिखाई दे, क्योंकि मीनिंग तो उसके बैक साइड पे लिखा हुआ है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब भी आप विजिटिंग कार्ड को अपनी पॉकेट से निकाल लेंगे तो आपको वर्ड दिखाई देगा और उसका मीनिंग जानने के लिए आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। अपनी जो डीप मेमोरी है उसमें जाना पड़ेगा, वो वर्ड का मीनिंग आपको रिकॉल होगा। ठीक है, इससे आपकी ब्रेन की जो मेमोरी है वो आपको ये बताएगी कि हाँ, इस वर्ड को आपने मेमोराइज करना है, रिकॉल करना है किस प्रकार से। ठीक है, एक सेट ऑफ मेमोरी आपकी सेट हो जाएगी कि किस प्रकार से आपने चीज़ों को रिकॉल करना है, मेमोराइज करना है। और इसी प्रकार से आपने एक विजिटिंग कार्ड पे 2 वर्ड लिखने हैं। ठीक है, जैसे इस पर, यहाँ पर तो आपने लिखा वर्ड, इसके बैक साइड में उसका मीनिंग लिखा। उसी तरह से बैक साइड में, यानी इसको अगर आप बैक माने तो बैक साइड में नीचे फुट में, ठीक है, यहाँ पर हेडर पर आपने एक वर्ड लिखना है और बैक साइड पे नीचे फुट पे भी आपने दूसरा वर्ड लिख देना है। ठीक है, और दूसरे वर्ड का मीनिंग आपने उसके ऑपोजिट साइड में लिखना है। तो इस प्रकार से एक विजिटिंग कार्ड के साथ आपके 2 वर्ड, ठीक है, एक विजिटिंग कार्ड के साथ आपके 2 वर्ड तैयार हो जाएंगे। और ये 2 वर्ड, 5 विजिटिंग कार्ड इस प्रकार से आप तैयार करेंगे डेली। और आपके कितने वर्ड हो गए? आपके हो गए 10 वर्ड। एक दिन में आप 10 वर्ड रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं, रजिस्टर में नोट डाउन कर सकते हैं। विजिटिंग कार्ड का फ़ायदा ये है कि इन विजिटिंग कार्ड्स को, ये एटीएम की तरह तो छोटे छोटे होते ही हैं, इन 5 विजिटिंग कार्ड को, जिन पर 10 वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं, उनको आप अपनी पॉकेट में डालकर आप अपने स्कूल जाइए, अपने कॉलेज जाइए, अपने जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर जाइए। ठीक है, फिर जब भी आपको टाइम मिले बीच में, ठीक है, डे 4 वाली लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया है कि किस प्रकार से आपने शब्दों को कनेक्ट करना है अपने रियल लाइफ के साथ में। ठीक है, तो जब भी आपको मौका मिले आप वो विजिटिंग कार्ड अपनी पॉकेट से निकालिए और निकालने के बाद उनको आप मेमोराइज कीजिए, उनको आप रिवाइज कीजिए। ठीक है, कितना टाइम लगेगा? ओनली 5 मिनट, 5 मिनट लगेगा। अगर आप बीच बीच में 5 मिनट में इन वर्ड्स को मेमोराइज कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, तो लास्ट में डे के एंड में जब आप घर पहुंचेंगे तो आप जानेंगे कि आपके पास, आपकी वोकैबलरी में 10 नए वर्ड ऐड हो गए हैं, 10 नए वर्ड ऐड हो गए हैं। ठीक है, तो ये वाली एक्सरसाइज जो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये वाली एक्सरसाइज मैंने आपको करने के लिए दी थी डे 4 वाले लेक्चर में। ठीक है, बट वहाँ पर मैंने ये एक्सरसाइज आपको नहीं करवाई थी। चलिए इसको जल्दी से कर लेते हैं, एक्सरसाइज को जल्दी से कर लेते हैं। ट्रू फॉल्स, ये जो वर्ड्स हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको डे 4 वाले लेक्चर में पढ़ा दिए हैं। सारे के सारे वर्ड्स मैंने आपको, 10 वर्ड मैंने आपको पढ़ाए वहाँ पर डे 4 वाले लेक्चर में। ठीक है, जो थे ये सारे वर्ड जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, इटैलिक फॉर्म में लिखे हुए हैं, देखिए यहाँ पर। ठीक है, ये सारे वर्ड मैंने आपको ऑलरेडी डे 4 वाले लेक्चर में पढ़ा दिए हैं और बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको पढ़ाए हैं। यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज है और एक और एक्सरसाइज, 2 एक्सरसाइज इस चैप्टर की आपकी बच गई थी, वो एक्सरसाइज
मैंने इसलिए नहीं करवाई क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाने वाला था। ऑलरेडी 50-55 मिनट का वीडियो हो गया था और इतना जो लंबा वीडियो है वो हमेशा बोरिंग हो जाता है, देखना एक बार में देखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए कुछ दो एक्सरसाइज मैंने बीच में छोड़ दी थी जो मैं इस लेक्चर में कवर कर रहा हूँ। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप पिछले वाले वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए सो दैट आपको सारे के सारे वर्ड्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ये वाली एक्सरसाइज ट्रू फॉल्स करने हैं हमें। क्या लिखा है यहाँ पर? लिखा है पहला वर्ड, द साइको एनालिस्ट एनकरेज देयर पेशेंट्स टू रैशनलाइज। ठीक है, साइको एनालिस्ट जो होता है, जो दिमागी बीमारियों का इलाज करता है, साइकियाट्रिस्ट जिसको हम कहते हैं, वो एनकरेज करता है देयर पेशेंट्स, अपने पेशेंट्स को, अपने मरीजों को रैशनलाइज करने के लिए। रैशनलाइज का मीनिंग मैंने आपको बताया था, जो उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है, उसने जो काम किया है उसको सही साबित करने के लिए वो आर्गुमेंट्स देता है आपको। ठीक है, जबकि वो चीज़, वो जो काम है वो भले ही सही ना हो, गलत हो। तो ये होता है रैशनलाइजेशन, रैशनलाइज वर्ड। तो साइको एनालिस्ट एनकरेज देयर पेशेंट्स टू रैशनलाइज। ऐसा कैसे पॉसिबल होगा कोई डॉक्टर, जबकि हमको पता है कि रैशनलाइज का मीनिंग ही ये होता है कि अपनी बात को मनवाना, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है। तो साइको एनालिस्ट इस प्रकार से अपने पेशेंट को कैसे बोल सकता है? तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वर्ड है वो क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रेगरियस पीपल अवॉइड सोशल गैदरिंग। अरे ये तो मैंने आपको पढ़ाया ही था कि ग्रेगरियस कौन होता है। सुनील वाला एग्जाम्पल आप याद कीजिए, पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था सुनील वाला एग्जाम्पल, कि सुनील वो लड़का है जो हमेशा सोशली रहना पसंद करता है, दोस्तों के बीच में रहना पसंद करता है, मूवी देखने जाएगा दोस्तों के साथ, पार्टी करेगा दोस्तों के साथ, या इवन दो वॉशरूम वाला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था। स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि चलो वॉशरूम चलते हैं, ठीक है, अकेले नहीं जाएंगे, दोस्तों को साथ लेके चले जाएंगे। तो इस प्रकार से जो ग्रेगरियस होता है वो क्या होता है? पीपल अवॉइड सोशल गैदरिंग। ये तो कह रहा है कि सोशल गैदरिंग अवॉइड करता है, लेकिन हमने तो आपको पढ़ाया था कि ग्रेगरियस होता ही वही है जो सोशल गैदरिंग में रहना पसंद करता है। तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। नेक्स्ट, अ हॉटी पर्सन इज नेसेसरी ऑब्सिक्वस। ऑब्सिक्वस मैंने आपको बताया था क्या होता है। देखिए, ऑब्सिक्वस मैंने आपको बताया था जो चापलूस आदमी होता है, ठीक है, चापलूस, उसको हम कहते हैं ऑब्सिक्वस। रेस्टोरेंट वाले वेटर का एग्जाम्पल इसमें मैंने आपको दिया था, ठीक है, चापलूस। तो ये क्या कह रहा है कि हॉटी पर्सन इज नेसेसरली ऑब्सिक्वस। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, विकेरियस। विकेरियस मैंने आपको बताया था जो इनडायरेक्टली इंजॉय करता है चीज़ों को, यानी वो वहाँ पर है नहीं। पेरिस और गोवा का एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने आपको दिया था कि अगर मैं बुक्स के थ्रू, व्लॉग्स के थ्रू, रीडिंग्स के थ्रू, ठीक है, पेरिस घूम के आता हूँ। पेरिस में एक्चुअल में गया नहीं हूँ, बट मैंने उसके बारे में पढ़ा, उसके बारे में नॉलेज ली, मैंने उसके बारे में व्लॉग देख लिए यूट्यूब के ऊपर, तो मैं इनडायरेक्टली वहाँ पर विजिट कर सकता हूँ। तो विकेरियस का मतलब तो इनडायरेक्ट हुआ, लेकिन ये क्या कह रहा है? एक्सपीरियंसेस आज नेचुरली मोर सेटिस्फाइंग देन रियल वंस। तो ये तो फॉल्स हो गया। ये कह रहा है कि विकेरियस एक्सपीरियंस होता है वो नेचुरली होता है मोर देन सेटिस्फाइंग देन क्या? रियल वंस, रियल से ज़्यादा। लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं, ये तो इमेजिनरी होता है, विकेरियस तो इमेजिनरी होता है। ओके, नेक्स्ट है इंटॉक्सिकेटेड पीपल ऑफन बिकम मॉडलिन। इंटॉक्सिकेटेड पीपल, यस, हमने आपको बताया था मॉडलिन का मतलब क्या था? पियक्कड़, ड्रंकननेस, ठीक है, जो शराबी होता है, शराबीपन में जो काम करता है, एक्सेसिवली सेंटिमेंटल, जब हंसता रहेगा तो हंसता ही रहेगा, रोएगा तो रोता ही रहेगा, बात करेगा तो बात ही करता रहेगा। तो वो कैसे कर सकता है ये चीज़ें? इंटॉक्सिकेटेड का मतलब होता है नशे की हालत में, ठीक है, मादक पदार्थ की हालत में। तो पीपल ऑफन बिकेम मॉडलिन, यस, ये तो ट्रू हो गया। ऐसा तो होता ही है कि जब कोई इंटॉक्सिकेटेड होता है, कोई नशे की हालत में होता है, तो वो मॉडलिन हो जाता है, यानी एक्सेसिव सेंटिमेंटल हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसकी जो फीलिंग्स है वो बाहर निकल कर आती रहती है। नेक्स्ट है एसेटिसिज्म। देखिए, एसेटिक मैंने आपको वर्ड पढ़ाया था, एसेटिक का मतलब था सन्यासी। एसेटिक का मतलब था सन्यासी। एसेटिसिज्म इज़ अ पॉपुलर प्रैक्टिस अमंग वेल्दी अमेरिकन्स। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि एसेटिसिज्म तो वो होता है जो सभी चीज़ों को त्याग दे, वन हु इज़ अवे फ्रॉम फिजिकल प्लेजर। ये मैंने आपको बताया था एसेटिक वर्ड के बारे में, तो ये भी फॉल्स हो गया। मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग एथिक्स एंड इंटीग्रिटी यूजुअली पैंडर टू द डिज़ायर्स ऑफ अदर्स।
अरे ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि पेंडर का मतलब था जो बैड पॉलिटिशियंस होते हैं वो दूसरे की फीलिंग्स का फ़ायदा उठाते हैं अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है, इलेक्शंस में हो गया, या फिर दूसरी तरह से मैंने आपको एग्जांपल दिया था टीवी चैनल का, ठीक है, या न्यूज़पेपर का, तो ये एग्जांपल मैंने वहाँ पर आपको दिए थे। तो पेंडर मतलब वो होता है दूसरे लोगों का फ़ायदा उठाता है, तो ये मतलब ये कह रहा है, लेकिन यहाँ पर द स्ट्रॉन्ग एथिक्स एंड उसके स्ट्रॉन्ग एथिक्स होते हैं, तो ये तो बिल्कुल ही अपोजिट हो गया इसका, तो इसका मतलब ये हो गया फॉल्स। ओके, सब्लिमेशन मैंने आपको बताया था सेल्फ डिस्ट्रक्टिव प्रैक्टिस, नहीं भाई, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नहीं, सेल्फ कंस्ट्रक्टिव प्रैक्टिस मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, जो सेल्फ कंस्ट्रक्टिव होता है, जो अपनी एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव कामों में लगाता है, अच्छे कामों में लगाता है, तो वो होता है सब्लिमेशन, तो ये भी फॉल्स हो गया। उसके बाद 9, ड्यूरिंग इट्स लेटर पीरियड, ठीक है, लेटर पीरियड एंसेंट रोम वॉज नोटेड फॉर वांटन एक्सेस, यस, यानी ये कह रहा है कि ड्यूरिंग यानी दौरान, पुराने एंसेंट रोम के दौरान जो औरतें थी उन पर अत्याचार किया जाता था, ठीक है ना, वांटन मैंने आपको बताया था क्या, व्यभिचार या फिर आउटरेजियस मैंने आपके यहाँ पर वर्ड बताया था, आउटरेजियस क्या होता है, ठीक है, वो वांटन होता है, लेकिन हाँ, तो ये वही बात बोल रहा है कि पुराने एंसेंट रोम में औरतों के ऊपर अत्याचार किया जाता था, ठीक है, तो ये तो ट्रू हो गया, ये हो गया ट्रू। ओके, नेक्स्ट लास्ट वर्ड हमारा यहाँ पर है अफीट। अफीट क्या मतलब था? अफीट का मतलब था जो लग्जूरियस, जो बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ जीता है, ठीक है, सारी चीज़ों को खर्च कर देता है, एग्जॉस्ट कर देता है अपने फिजिकल प्लेजर के लिए, तो ये कह रहा है कि वंस बिकम अ फीट थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन एंड केयरफुल रेस्ट्रेंट, ठीक है, तो ये भी फॉल्स हो गया, क्योंकि ये तो सब कुछ ख़त्म कर देता है, सब कुछ लुटा देता है, लग्जूरियस लाइफ जीता है, फीट का मतलब ये हो गया। तो ये वाली एक्सरसाइज आपको पसंद आई होगी, अगर आपने इसके पहले वाली, जो इसको पहली बार देख रहा है ना उसको इतना समझ नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा समझ आएगा, इसके लिए आपने क्या करना है, पिछला जो लेक्चर है डे 4 वाला वो जाकर जरूर देख लीजिए, ठीक है। एक एक्सरसाइज हमारी और बची हुई है, सेम और अपोजिट वाली। इन ईच पेयर ऑफ वर्ड्स एसेंशियल द सेम और मोर नियरली अपोजिट इन मीनिंग, यहाँ पर दिए गए हैं, उनको हमने पहचानना है। सबसे पहले क्या था, विकेरियस मैंने बताया था आपको क्या, इनडायरेक्ट इमेजिनरी, बट इसने दिया क्या, एक्चुअल, तो ये क्या हो गया, अपोजिट हो गया। उसके बाद रैशनलाइजेशन, जस्टिफिकेशन देता है, जस्टिफिकेशन देता है, जी हाँ, ये तो क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, सेम हो गया, क्योंकि जस्टिफिकेशन तो वो देता ही है अपनी बात को मनवाने के लिए, बार बार एक ही चीज़ का जस्टिफिकेशन देता रहेगा, ठीक है। उसके बाद में नंबर 3, ग्रिगेरियस, सॉलिटरी। ग्रिगेरियस का मतलब था जो झुंड में रहना पसंद करता है, और ये कह रहा है सॉलिटरी मतलब जो अकेलापन, सॉलिटरी मतलब अकेला, तो ये तो अपोजिट हो गया, ये अपोजिट हो गया। ऑब्सिक्वस का क्या मतलब था, ऑब्सिक्वस का मतलब था जो दूसरे लोगों के साथ में, ऑब्सिक्वस का मतलब था जो दूसरों लोगों के साथ में चापलूसी करना पसंद करता है, जैसे रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल मैंने दिया था आपको, ठीक है, कि जो रेस्टोरेंट में जो वेटर होता है, जब वो देखता है एंटर करते हुए गेट से कि कौन व्यक्ति ज़्यादा अच्छे बढ़िया कपड़े पहन रहा है, थोड़ा अमीर लग रहा है, तो वो क्या करेगा, उसको बार बार जाके सर्विस अच्छी देगा, ठीक है, बार बार उसके लिए खाना लाएगा, पानी पूछेगा, कुछ और चाहिए तो नहीं, ऐसे करेगा। तो इस प्रकार से वो क्या करता है, ऑब्सिक्वस एटीट्यूड शो करता है। और ये बोल रहा है क्या, रूड, नहीं, बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, रूड थोड़ी होगा, ये तो बोल के ओबीडियंट होता है, इसके लिए एक वर्ड ओबीडियंट भी आता है, ठीक है, ओबीडियंट भी इसके लिए एक वर्ड है। तो ऑब्सिक्वस और रूड दोनों अपोजिट हो गए। तो यहाँ से आपको इनके एंटेनिम्स भी पता लग रहे हैं, यहाँ से आपको इनके एंटोनिम्स भी पता लग रहे हैं कि किस प्रकार से आप इनके एंटोनिम्स देख सकते हैं। ओके, मॉडलिन मैंने आपको बताया था एक्सेसिव सेंटिमेंटल होता है। ड्रंकननेस इसका एक वर्ड और था सिनोनिम्स, लेकिन ये कह रहा है अनसेंटिमेंटल, तो ये तो भैया अपोजिट हो गया, ये तो बहुत ही ज़्यादा सेंटिमेंटल होता है मॉडलिन। ओके, असेटिसिज्म, असेटिक मतलब क्या होता है, असेटिक मतलब होता है सन्यासी, ठीक है, असेटिक मतलब होता है सन्यासी। तो इसने क्या कहा, क्या लग्जरी, नहीं, ये तो अपोजिट हो गया, ये तो लग्जरियस होता ही नहीं है। ओके, पेंडर का मतलब मैंने आपको बता दिया, केटर यानी दूसरे की फीलिंग्स का फ़ायदा उठाना। उसके बाद आता है वॉन्टन, वॉन्टन का मतलब होता है आउटरेजियस या जो व्यभिचारी होता है वो, ठीक है। तो रेस्टोरेंट इसने बताया, तो रेस्टोरेंट इसका क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया, रेस्टोरेंट इसका ऑपोजिट हो गया। ओके, 9,
थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा होश हो गया। ओके, वांटन का मतलब होता है, देखिए क्या, जो व्यभिचारी होता है, जो व्यभिचारी होता है, और व्यभिचार के लिए हमने आपको लास्ट वर्ड बताया था पिछला, जो लेविड एक वर्ड था, लेविड, LEWD, लेविड। ठीक है, जो कुछ वर्ड्स मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उनको तो आपने पढ़ना ही है। उसके अलावा जब आपको कोई डाउट लगे तो वीडियो को आप रिवाइंड करके देख लीजिए, पॉज करके देख लीजिए, या उससे भी ज़्यादा अगर आपको डाउट लगता है तो आप डिक्शनरी खोल कर भी देख सकते हैं। अपमानजनक, तो वांटन का मतलब क्या था, व्यभिचारी, लेविड। तो ये बोल रहा क्या, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट नहीं, तो इसके ये क्या हो गया, इसका अपोजिट हो गया। ओके, 9 एफीट। एफीट मैंने आपको बताया था, जो बहुत ज़्यादा स्पेंड करता है, अपनी रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट कर देता है, या फिर जो बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ जीता है। ये कह रहा है कि विगोरस, ठीक है, तो विगोरस तो इसका क्या हो गया, अपोजिट हो गया। ओके, 10 सब्लिमेट। सब्लिमेट मैंने आपको बताया था, वन हु यूज़ हिज एनर्जी टू कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में लगाता है। ठीक है, वन हु एक्ट इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, ये मतलब होता है डिटोड का। तो सब्लिमेट डिटोड तो सेम ही हो गया, ये हो गया दोनों सेम। तो ये वाली एक्सरसाइज आपको पसंद आई होगी, इसके जो आंसर्स है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, ये रहे। ठीक है, तो ये दोनों एक्सरसाइज को भी आप उसके साथ ही कंपाइल करके, डे 4 के साथ ही कंपाइल करके देख लीजिए, सो दैट, ये उसके साथ मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया कि जो लेक्चर है वो 1 घंटे से भी ज़्यादा का हो जाता। ठीक है, तो आप दोनों लेक्चर्स को एक साथ देखिए, डे 4 वाले लेक्चर्स को और इस वाले लेक्चर को भी। इसको मैं डे 4 एडिशन करके डाल दूंगा यूट्यूब के ऊपर, सो दैट आपको आसानी हो जाएगी। डे 4 का एडिशन ही है ये वाला लेक्चर भी। मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जो एक सिंपल आदमी होता है, ये जो बच्चा होता है, जो जब अपनी स्कूलिंग तक, ठीक है, +2 तक जो कंप्लीट करता है ना, तो वो वहाँ तक डेली लगभग 25 वर्ड सीखता है। कितने वर्ड सीखता है, लगभग 25 वर्ड सीखता है। उसके बाद उसकी जो लर्निंग है ना, 25 वर्ड्स एक साल में सीखने की, 365 डेज़ की मैं बात कर रहा हूँ, वो ख़त्म हो जाती है, या धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। एक साल में 365 डेज़ में, ठीक है, कब तक, अप टू +2 यानी 12वीं क्लास तक बच्चा जब अपनी स्कूलिंग करता है तो वह एक साल में लगभग 25 वर्ड सीखता है। ये उसकी हैबिट होती है लगभग। ठीक है, लेकिन जब वो इसके आगे निकलता है, स्कूल कॉलेज में जाता है, उसकी ये हैबिट धीरे धीरे डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, धीरे धीरे डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको डेली एक दिन में कितने 10 वर्ड बता रहा हूँ, एक दिन में डेली 10 वर्ड मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो इसके हिसाब से अगर आप माने तो 6 महीने का काम, ठीक है, 6 मंथ का काम तो आप एक ही दिन में पूरा कर ले रहे हैं। इससे बढ़िया और क्या बात होगी, वैल्यू एडिशन और क्या होगा। ठीक है, तो आप ये लेक्चर के साथ ज़रूर बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स बताइए, लिखकर बताइए कि क्या इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं, या फिर और कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं इस चैनल के ऊपर। इंग्लिश ग्रामर मैं ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैं एडजेक्टिव्स तक कंप्लीट कर चुका हूँ। वोकैबुलरी में मैं ऑलरेडी 4 लेक्चर कवर कर चुका हूँ 4 दिन के। ठीक है, इसको हम 30 दिन में, ये हमारा 30 दिन का लेक्चर है, 30 डेज़ टू अ मोर पावरफुल वोकैबुलरी। ये किताब ही 30 दिन के लिए बनी हुई है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसको जल्दी ख़त्म करने की, जल्दी इसके जो लेक्चर है वो मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो ये जो पूरा सिनेरियो है, ये जो पूरा एनवायरनमेंट है, ऑरा है, ठीक है, अगर आप इससे जुड़ते हैं तो डेफिनेटली 100% मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव होने वाली है। आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, आप एकेडमिक एग्ज़ाम देंगे, वहाँ पर आप औरों से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको पिछला जो लेक्चर है, यानी डे 4 का, इससे जो पहला लेक्चर है एडिशनल वाला, उसका लिंक भी दे दूंगा, आप सर्च भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, सो दैट जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाए। तो अगला लेक्चर हम पढ़ेंगे कौन सा, डे 5, और डे 5 वाला लेक्चर है, मैं आपको पढ़ाऊँगा वर्ड्स अबाउट डॉक्टर्स एंड स्पेशलिस्ट। तो उसके लिए इंतज़ार कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।